हेलो टीचर्स एंड एजुकेटर्स, क्या आप भी आपके बच्चों को शानदार एनिमेशन के साथ में पढ़ाना चाहते हैं? मतलब टफ से टफ कॉन्सेप्ट को अगर आप एनिमेशन से सिखाना चाहते हैं तो भैया मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक बढ़िया सा वीडियो, और कैसे बनते हैं एनिमेशन वो भी आपको मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग पढ़ाते हैं ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको कहते हैं। ठीक है, तो जो इंग्लिश मीडियम के टीचर हैं वो बोलते हैं कि रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव सब्सटेंस डिस्प्लेस्ड विद अ लेस रिएक्टिव सब्सटेंस फ्रॉम इट्स कंपाउंड कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसी तरीके से पढ़ते हैं। और जो हिंदी मीडियम के टीचर हैं वो भी बोलते हैं कि यार ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर दे, उसको हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और फिर हम सिंपल क्या करते हैं, ये जो रिएक्शन है ये लिख के बताते हैं, और फिर हम बोलते हैं कि देख Fe ने Cu को अलग कर दिया है ना यहाँ से, और FeSO4 बन गया, इस तरीके से बताते हैं। ठीक है, अगर आप इस पूरी कहानी को एकदम बढ़िया एनिमेशन से बताओगे तो आपको और ज्यादा मजा आएगा पढ़ाने में भी, और बच्चों को भी बहुत ज्यादा मजा आएगा। मतलब उनको ये बहुत लंबे समय तक ये सब चीजें याद रह जाएगी, जिससे रिजल्ट अपने आप बढ़िया हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको ये दिखाता हूं कि इस एनिमेशन का कैसे क्या चलाना है इसको, और ये बनता कैसे ये भी सिखाता हूं। तो देखो हमने क्या किया, यहां पर मैंने पूरा एक सेटअप लगा रखा है ना। इसके अंदर हमने क्या कर रखा है, टेस्ट ट्यूब ले रखी है, एक टेस्ट ट्यूब, दो टेस्ट ट्यूब ले रखी है, ये और ये। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने कॉपर सल्फेट भर रखा है, और कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो ब्लू कलर का होता है। अगर आप टीचर हो तो आपको ये सब बातें पता होगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, और नहीं भी पता है तो मैं इस तरीके से अपने इस कोर्स को बना रहा हूँ जिसमें आपको एग्जैक्ट पता हो कि ये कैसे बनाना है, इसमें किन किन चीजों की जरूरत है। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट जो है उसका रंग कैसा है भैया, नीले रंग का होता है, इधर भी नीले रंग का बना दिया है। अब यहां पर हमने जो है आयरन ले रखा है, नेल्स मतलब आयरन नेल से, लोहे की कील है सिंपल सी। ठीक है, हम क्या करते हैं कि ये कॉपर सल्फेट है जो हम यहाँ लिखते हैं ना, ये ऐसे कॉपर सल्फेट है। ठीक है, उसके अंदर हम आयरन को आयरन से रिएक्शन करा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम बच्चों को ऐसे ही सिखाएंगे। इसका मतलब ये है कि हम आयरन नेल जो है, ये जो लोहे की कील है, इसको हम इस कॉपर सल्फेट के अंदर डालते हैं। तो ये हमने डाल दी भैया यहाँ पर। ठीक है, जब हम थोड़ी सी देर वेट करते हैं तो आप देखोगे जो कॉपर सल्फेट का ब्लू रंग है, जो कि एक्चुअल में कॉपर की वजह से आता है ना। ब्लू रंग किसकी वजह से हो रहा है, कॉपर की वजह से। तो जब आप इसके अंदर लोहे की कील डाल देते हो तो आप देखोगे कि यहां से जो ब्लू कलर है वो गायब हो गया है। देखो पूरा हटा दिया गया है। इसका मतलब क्या है भैया, ब्लू कलर गायब हो गया मतलब इसमें से कॉपर बाहर आ गया है। तो देखो यहां पर आप रिएक्शन में भी लिखते हो कि कॉपर अलग हो चुका है। ठीक है, और ये रिएक्शन बहुत ज्यादा मजेदार तरीके से अगर आप बच्चों को बताओगे ऐसे ही पूरा कि देख ये प्रैक्टिकल एक्टिविटी, ये सब एनसीईआरटी के अंदर भी दे रखी है। अब सवाल उठता है कि सर ये बनेगी कैसे। ठीक है, तो देखो भैया ये बनेगी कैसे, ध्यान से समझना है ना। हमको क्या करना है, हम इन सारी चीजों को बनाते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको जो है मैं यहां से ऐसे कॉपी कर लेता हूं आपको सिखाने के लिए। ठीक है, और मैं इसमें से इन सब चीजों को पहले डिलीट कर देता हूं। ठीक, अब बनाते हैं हम क्या करते हैं, जैसे मैंने देखा यहाँ पे कि सबसे पहले मेरे को जो ये मैंने इस तरीके से कार्डबोर्ड टाइप का लगा रखा है, तो हम ऐसे कार्डबोर्ड लगाते हैं। अब ये कार्डबोर्ड हम कैसे लगाएंगे, आपको क्या करना है, यहाँ पर इस जगह पर आना है, और यहाँ आने के बाद में आपको जो है एक ट्रेपेजियम वाला यहाँ पर नजर आएगा। आपको एक सेकंड, हमारे को यहाँ पर ट्रेपेजियम देखना है, तो भैया ये रहा वो ट्रेपेजियम वाला, देखो ट्रेपेजॉइड करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो जैसा प्रॉपर होता है, जिस तरीके से मैंने बनाया मैं वही सिखा रहा हूँ आपको। अब यहाँ से मैं ऐसे ट्रेपेजियम को सेलेक्ट करूंगा, थोड़ा सा इसको जो है ऐसे, देखो ये जो येलो वाला डॉट है ना, ये यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको येलो डॉट दिख रहा है। इस येलो डॉट के ऊपर आपको इस तरीके से कर देना है इसको थोड़ा सा। ठीक है, येलो, और यहाँ से आप इसको ऐसे फैला लो ताकि ये थोड़ा बड़ा दिखे अच्छे से। ठीक है, ये देखो ये आपने ट्रेपेजियम जो है इसको सेलेक्ट कर लिया, थोड़ा नीचे खसका लो आप इसको, और इसको थोड़ा सा और ऐसे कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, जितना आपको चाहिए अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हो। अब मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर ऐसे क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद में जो है इसे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद, या आप नहीं करना है तो इतना भी छोड़ो, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको शेप फिल पे जाना है। शेप फिल पे जाने के बाद आपको टेक्सचर पे जाना है, और टेक्सचर पे जाने के बाद आप यहाँ से जो है ये ओक वाला इसको आप क्लिक कर लो। तो देखो भैया आपके सामने ये चीज बन के आ चुकी है। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए, अब मेरे को चाहिए कि मेरे को यहाँ पर दो स्टैंड लगाना है। तो हम लोग यहाँ पे दो स्टैंड बनाते हैं और एक टेस्ट ट्यूब बनाते हैं। ठीक है,
तो दो स्टैंड कैसे बनेंगे, बड़े आसान है। देखो आप इसको यहाँ से ये जो लाइन है इसको आपने क्लिक कर लिया और ऐसे इसको ऊपर इस तरीके से फैला लो और वाइट कलर का दिखाना है ताकि व्यू बिल्कुल सही साइड आए। ये हो गया। अब ये लाइन देखने में बड़ी पतली सी लग रही है तो इसको सेलेक्ट करेंगे, शेप आउटलाइन पे जाएंगे और वेट पे क्लिक करेंगे और वेट से मतलब इसकी मोटाई है, इसकी मोटाई हम लोग जो है इस तरीके से बढ़ा देंगे। ये देखो आप मोटाई बढ़ गई इसकी, ठीक है। इसके बाद में आप देखो यहाँ पर जो है ये एक और लाइन इस पे लगी हुई है और कुछ अपन ने ऐसे डिजाइन बना रखी है यहाँ पर, है ना। तो हम डिक्टो ऐसा कैसे ही काम करेंगे, यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद इसकी कॉपी बनाएंगे। कॉपी कैसे बनाएंगे, कंट्रोल और डी प्रेस कर देंगे तो देखो ये कॉपी बन गई। अब आपको क्या करना है, आपको इसको मोड़ना है तो आप जब बस इसको ऐसे पकड़ के इस तरीके से मोड़ दो, है ना, और यहाँ पर आप ऐसे बनाओ तो देखो वो अब आपको लुक नजर आने भी लग गया होगा कि हाँ ठीक है ये क्या हो रहा है, ठीक। अब इसको और बेहतरीन दिखाना है तो देखो मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पर पीछे ऐसे जो है दो सर्कल लगा के उसके ऊपर डबल डबल ये कर रखे हैं। तो मैं यही काम यहाँ पर भी कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको इधर पास में कर देता हूँ, है ना, और एक सर्कल लेता हूँ और सर्कल को मैं इस तरीके से यहाँ पर लगा देता हूँ। अपने अकॉर्डिंग आप जैसा डिजाइन चाहें आप वैसा कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा छोटा कर दो और ऐसे जो है यहाँ पर लगा दो आप। ये कलर आपको जो लेना है आप वो ले सकते हैं। मैं वाइट कलर ले लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा और अट्रैक्टिव लगे तो मैं सिंपल सा क्या करूँगा, इस पे ऐसे क्लिक करूँगा, फिर शेप इफेक्ट पे जाऊँगा, फिर प्रीसेट पे जाऊँगा। प्रीसेट पे जाने के बाद आप ये वाले पे ऐसे सेलेक्ट कर लेना तो ये थोड़ा सा ठीक लगेगा। और अब आपको क्या करना है, इसी को एक और बार सेलेक्ट करना है इस तरीके से और कंट्रोल डी करना है। और कंट्रोल डी करने के बाद में इसकी साइज को थोड़ा सा छोटा करना है। तो आप माउस से भी पकड़ के इसे छोटा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये देखो इस तरीके से आप छोटा कर दो और यहाँ पे फिर शेप इफेक्ट पे जाना, फिर प्रीसेट पे जाना और इसके बाद में आपको जो प्रीसेट लेना है, जो भी आपको अच्छा लगता है देखने में कि ये वाला अच्छा है, ये वाला अच्छा है, जैसा आपको ठीक लगे आप वो वाला प्रीसेट सेलेक्ट करके बस अब आप क्या करना, इसको पकड़ के, है ना, ऐसे और इसको यहाँ एडजस्ट कर देना इस तरीके से, ठीक। ये लो हो गया भैया। अब आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को तो और कुछ कलर देना है इसमें, तो आप शेप फिल पे जाओ। शेप फिल पे जाने के बाद आपको जो कलर देना है आप अपने अकॉर्डिंग, जो आपकी डिजाइनिंग है आपको वो उस हिसाब से आप कलर दे सकते हो, ठीक है। जो भी आपको अच्छा लगे आप वो कलर बना सकते हो यहाँ पर, ठीक। इसके बाद देखो फिर क्या करा हमने, यहाँ पर इसके ऊपर भी एक वो बना रखा है ना। ये सारा गेम लुक का ही है। जब आप बनाना सीख रहे हो, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तभी जाके आपको धीरे धीरे ये चीजें आएगी और फिर आप कंप्लीट अपने अकॉर्डिंग आप जो चाहें वो बना सकते हैं, उस सब्जेक्ट का बना सकते हैं, एसएसटी मैथ्स वगैरह सब कुछ बना सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से ये वाला जो दिख रहा है राउंडेड वाला, इसको सेलेक्ट करना है, राउंडेड को ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा इसको और हल्का सा घुमा लेते हैं, इसको हम यहाँ पर लाके ऐसे इसको इस पे एडजस्ट कर देते हैं ये इस तरीके से, ताकि इसका लुक जो है वो और बहुत बेहतरीन तरीके से आए। और यहाँ से फिर शेप फिल पे क्लिक करेंगे, शेप इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, प्रीसेट पे क्लिक करेंगे और हम जो है इसमें से जो भी प्रीसेट हमको लेना है हम वो ले लेंगे, ठीक है। तो लेट सपोज कि एक तो मैंने ये ले लिया। अब ये थोड़ा और अच्छे से दिखे इसलिए इस पर सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल डी लगाऊंगा। कंट्रोल डी लगाने के बाद फिर शेप इफेक्ट पे जाऊंगा, फिर प्रीसेट पे जाऊंगा और अब मैं जो है इसको ये प्रीसेट 7 सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखो इसका लुक थोड़ा अच्छा हो गया एकदम, है ना। और इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं ताकि ये और बेहतरीन दिखे। और यहाँ से ये 1 मिनट, इसको 1 सेकेंड, है ना, ब्रिंग फ्रंट करके अब इसको यहाँ लगाता हूँ। अभी ये नज़र नहीं आ रहा है एक्चुअल में, तो हम क्या करेंगे, इसका कलर जो है थोड़ा सा बदल देते हैं। ये कुछ हम इस तरीके का बदल देते, देखो वाइट पे वाइट दिखेगा थोड़ी ना, तो आपको कलर बदलना पड़ेगा। तो ये देखो आपने कलर बदल दिया तो इसका लुक आ गया है ये प्रॉपर, ठीक है। ये लो सर। इसके बाद आप ध्यान से देखो, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर जो है ये हमने लगाया। अब ये देखो कुछ अच्छा दिखाने के लिए मैंने देखो यहाँ पर भी एक वो लगा रखा है। तो हम इधर की तरफ आएंगे, है ना, और यहाँ से जो है ये हमने इसको ऐसे पतला ऐसे बनाया, रेक्टेंगल सेलेक्ट करके, और बस इसको यहाँ पर हम लोग अटैच कर लेंगे। देखो आपको लग रहा होगा कि ये सब करना पड़ेगा। अगर आप ये सारा काम किसी और से करवाना चाहते हो तो आपके बहुत पैसे खर्च होंगे, लेकिन आप खुद से सीख लेते हो। मुश्किल से 1 महीने का भी मेहनत नहीं है। अगर 1 महीने तक आप खुद से सीख लोगे तो आप जैसे चाहे वैसे डिजाइनिंग कर सकते हो। दूसरी बात, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई मैं आपको टीचिंग करना नहीं सिखा रहा हूँ। टीचिंग तो आप मेरे से बेहतर जानते हो,
है ना। मैं आपको यहाँ पे डिजाइनिंग सिखा रहा हूँ। अब डिजाइनिंग जब हम सीखते हैं तो ये बहुत तसल्ली का काम होता है ना। धीरे धीरे जब हम इसको प्रैक्टिस में लाते रहते हैं, मतलब आप 1 महीना इसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत करोगे तो आपका बेहतरीन काम हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो है ये इसको ऐसे यहाँ पे रखा। अब मेरे को कुछ कलर लेना है, इसमें जो भी कलर मेरे को अच्छा लगता है वो मैं कलर ले लूँगा। लेट सपोज वाइट ही ले लेते हैं इस तरीके से, और इसको थोड़ा सा पतला लगा लेते हैं, ठीक। ये लो ऐसा, ये लो। अब आप और देखो, यहाँ तक हमारा काम हो चुका। अब ये टेस्ट ट्यूब हमको लगाना है, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब जो है इसको मैं यहाँ से ही Ctrl+C कर देता हूँ, है ना। और इसको जो है मैं इधर की तरफ यहाँ आकर पेस्ट कर देता हूँ। वैसे ये कहाँ से ली जाती है टेस्ट ट्यूब, ये भी मैं अभी आपको बता दूंगा कि ये मैं कहाँ से ले रहा हूँ ये टेस्ट ट्यूब को, ठीक है। ये डिज़ाइन कहाँ से बनी हुई है ये अभी बताता हूँ मैं आपको वीडियो में, है ना। अच्छा, अब देखो यहाँ पे और यहाँ पर एक गड़बड़ है क्या, कि देखो यहाँ एकदम शाइनिंग आ रही है, लेकिन जो मैंने लिया है उसके अंदर देखो शाइनिंग नहीं आ रही है। तो शाइनिंग के लिए पता है क्या होता है, ये देखो शाइनिंग वाला पोर्शन ही अलग होता है। देखो कुछ आपको दिखाया मैंने, ये दिखा, ये देखो ये वाला थोड़ा सा डल है, और इसके ऊपर जब हम इसको लगा देते हैं तो एकदम शाइन हो जाता है, हो गया ना ये। तो ये डिजाइनिंग के कमाल है, ठीक है। ऐसे अब आप इसको सेलेक्ट कर लो, मतलब Ctrl+C कर लो, और बस आप इधर लाओ और इसको पेस्ट कर दो। ये मैं बता रहा हूँ आपको कि कहाँ से लेना है ना, ठीक है। इसको आप बना भी सकते हैं, बाकी ये डायरेक्ट भी मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसके बाद में अब अपन को सेम टू सेम जो ये आपने किया है, सेम टू सेम कहानी जो है आपको क्या करना है, एक और चाहिए। जैसे ये मैंने एक तो इधर रख रखा है, सेम टू सेम मेरे को एक इधर भी चाहिए, है ना। तो मैं वापस से इतनी मेहनत करूंगा क्या, नहीं करूंगा। अच्छा एक चीज और कर दूं बस मैं, ठीक है। यहाँ पर एक नोटिस करो, यहाँ मैंने ऐसे सर्कल बना रखा था कि इसका लुक और बेहतरीन आए, तो मैं वो भी बना ही देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आके आप जो है ऐसे सर्कल बनाओ, ठीक है। ये कैसे लिया है, ये मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ आया, ये ओवल ले लिया मैंने, और ऐसे करके मैंने सर्कल ले लिया है, ठीक है। ये देखो ये, और इसमें अपन को कुछ कलर भरना है तो आप भर सकते हो, जो भी कलर आपको अच्छा लगता है। जैसे मैंने ये ले लिया। आपकी इच्छा है कि मेरे को इसको थोड़ा आउटलाइन देनी है तो ब्लैक कलर की आउटलाइन दे दो। आपको लगता है मेरे को आउटलाइन को और ज़्यादा मोटा करना है तो वेट में जाके ये इस तरीके से जो है ना, ऐसे आउटलाइन दे सकते हो, ठीक है। इसको अब ये तो नीचे होना चाहिए, तो इसको हम क्या करेंगे, देखो ये तो नीचे होना चाहिए ना, देखना आप इधर समझो, यहाँ पर देखो ये ऐसे नीचे है, ठीक है, तभी तो इसका लुक आ रहा है, पर अभी तो नहीं आ रहा। तो हम क्या करें, सिंपल सा यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको ऐसे राइट क्लिक करने के बाद सेंड टू बैक कर देंगे, और सेंड टू बैक करोगे तो गायब हो जाएगा ये। आप बोलोगे यार ये क्या हुआ, कुछ नहीं, एक सेकेंड, मेरा कैमरा बिगड़ गया, 1 मिनट, है ना। दिख रहा है आपको वेब कैम भाई साहब, क्या हो गया तुम्हें, ठीक है। हाँ तो मैं दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ, एक बार चेक कर लूँ मैं अपने आप को, ठीक है भैया, नज़र आ रहा हूँ मैं, है ना। हाँ अब आप देखो, अब आपको क्या है, आपने उसको राइट क्लिक करके पीछे भेज दिया एक्चुअल, मतलब वो कार्डबोर्ड के पीछे, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये रहा, समझ में आया, ये कार्डबोर्ड के पीछे चले गया है वो। तो अभी कार्डबोर्ड को भी नीचे करें तो कार्डबोर्ड पे सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और सेंड बैक कर देंगे, तो ये देखो ये नीचे हो जाएगा। अब इसको थोड़ा और अच्छा बनाना है तो आप इसको थोड़ा ऐसा पतला बना दो ताकि इसका लुक थोड़ा अच्छा लगे। ये लो, हो या आपका काम, ठीक है। अब आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ से जो है इसको थोड़ा सा ना, एक तो इस कार्डबोर्ड को और फैला लेते हैं, ऐसे इस तरीके से फैला लो, और इसको आप जो है इसको आप इधर खसका लो थोड़ा, ठीक है। इनको पकड़ के इधर से खसका लो, ये लो। देखो अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा, मेरे को यही चीज इधर भी चाहिए, है ना, इस तरफ भी चाहिए, तो मैं इन सब को एक साथ सेलेक्ट करूंगा ऐसे, ठीक है, और मैं Ctrl+G दबाऊंगा। क्या दबाऊंगा, Ctrl+G, मतलब मैंने इस पूरे को ग्रुप कर दिया। देखो अब ये एक साथ मूव करेंगे सबके सब, ठीक है, ये Ctrl+G हो चुका है। अब Ctrl+G हो गया, अब मेरे को इनकी डुप्लीकेट बनानी है, मतलब इसकी कॉपी करनी है, तो मैं कंट्रोल प्रेस करके D प्रेस कर दूंगा, तो देखो इसकी कॉपी हो गई है, ये इधर आ गई है। पर मैं चाहता हूं, देखो आप इधर देखो कि ये टेस्ट ट्यूब इधर दिखे, तो मैं क्या करूंगा, इसको इधर दिखाना है ना, मैं इसको ऐसे सेलेक्ट करूंगा, शेप फॉर्मेट पे जाऊंगा, उसके बाद रोटेट का बटन दिख रहा है आपको, इस रोटेट पे क्लिक करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप करते ही देखो ये इस तरफ हो गया, है ना, मजेदार काम। तो मैं बोल रहा हूँ ना आपको, बहुत आसान है।
बस एक बार सीखना होता है, और एक्चुअल में पूरे यूट्यूब के ऊपर कोई भी नहीं सिखा रहा टीचर्स को ये सब। टीचर ने भी डिजिटल बोर्ड ले लिए, या वो पढ़ाने की सोच रहे हैं एनिमेशन के साथ में, है ना, और वो आज भी वही लिख लिख के पढ़ा रहे हैं, मजा नहीं आएगा फिर उससे आपको, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत और है इसमें, ठीक है ना। तो आप देखो आपने ये सब कर लिया। अब इसके बाद में आप एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए भैया कील, ठीक है। ये देखो हमको क्या चाहिए, कील वगैरह चाहिए, ये देखो ये कील है ना। तो हम क्या करेंगे, इस कील को ले लेंगे। अब ये कील कहाँ से आई है ये मैं बताता हूँ आपको, ये मैं सब कहाँ से ले रहा हूँ, ये सारी चीज़ें अभी वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ से, मैं अभी तो इसको यहीं से सेलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, वीडियो जो है वो भी कम हो जाएगा। तो ये हमने ऐसे जो है इस तरीके से गए, और यहाँ से हमने इन कीलों को इससे रख लिया। तो देखो देखने में बढ़िया लग रहा है ये, ठीक है। ये लो, ये इस तरीके से कील हमारे पास में आ चुकी है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, है ना, इस पूरे गेम में यहाँ पर जो है ये हमने पूरा जो भी, अगर आपको नेमिंग वगैरह करनी है तो आप नेमिंग कर देना। टेस्ट ट्यूब वगैरह जो लिखना है अपने को, वो हमको लिखना आना ही चाहिए इतना तो, लेकिन मैं बता देता हूँ, अगर आपको नहीं आता है तो आप इस टेक्स्ट बॉक्स पे जाना, यहाँ से सेलेक्ट करना, और ये टेस्ट और ये ट्यूब, ठीक है, ऐसा। बाकी मैंने इस पूरे पावर पॉइंट का एक बेसिक इंट्रो बना दिया है, बेसिक वीडियो बना दिया है मैंने आप लोगों के अंदर, जिसके लिए जो है मतलब उसमें सब कुछ बताया गया है कि ये सब कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, टूल कैसे यूज करना है, तो वो देख लेना आपने अगर नहीं देखा है तो, ठीक है। अब हमारा यहाँ तक का काम तो हो चुका है सर, बढ़िया, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि अब इस आयरन नेल को इसके अंदर डालना है, तो हम वो काम करने जा रहे हैं ना। तो हम सिंपल सा क्या करते हैं, देखना इधर, यहाँ पर आएंगे, इधर आने के बाद में ये दिख रहा है आपको, मैं यहाँ पर हूँ, इधर यहाँ पे आप कंट्रोल और डी प्रेस कर दो। क्या प्रेस कर दो, कंट्रोल डी। तो देखो ये वाली स्लाइड की डुप्लीकेट स्लाइड बन गई है। अब आप इस पे आओ, इस पे आने के बाद में यहाँ पे वही से आप नीचे वाली स्लाइड पे देखो, ये ऊपर वाली स्लाइड है, ये नीचे वाली स्लाइड है। इस पे आपको आने के बाद बस आपको इसको उठा के यहाँ रख देना है इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। ये देखो, अब जब आप बच्चों को पढ़ाओगे तो ये कैसे दिखेगा मैं बताता हूँ आपको, है ना। ये देखो, ये सब तो आपने बना ही लिया पूरा का पूरा। अब आप बस ऐसे जो है अपने कीबोर्ड से या अगर मान लो डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हो तो रिमोट होता है ना, उससे अपन स्लाइड को चेंज कर सकते हैं। इस टाइप का रिमोट होता है, ये आपने देखा होगा, है ना। इसमें ऐसे बटन प्रेस करते हैं, इससे अपन जो है स्लाइड को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप रिमोट से प्रेस करोगे या कीबोर्ड से प्रेस करोगे, देखो ऐसे ही, तो ये वहां पहुंच जाएगी, और लग ऐसा रहा है कि वहां पहुंच गई है, जबकि वो एक्चुअल में अगली स्लाइड है। मतलब आपने स्लाइड शिफ्ट करी है, तो वो देखने में ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ आ चुकी है, जबकि वो आई नहीं है, आपने वहां पे फिट कर रखा है उसको, ठीक है। ऐसा, यही तो कमाल है यार डिजाइनिंग का, है ना। अब देखो आपने यहाँ पर लगाया, अब आप चाहते हो कि यार ये कलर हटे, यहाँ से कलर हटाना है ना हमको, यहाँ से ब्लू कलर हटाना है, तो आप ब्लू कलर हटाओ अब इसमें से। तो ब्लू कलर कैसे हटाओगे देखना। सबसे पहली बात तो ये है, 1 मिनट में इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ स्कील को यहाँ से, ताकि मेरे को आपको समझाने में ठीक रहे। इसको पहले मैं साइड में रख देता हूँ, ठीक है। अब आप देखो, ये मेरे को सिर्फ ब्लू कलर से मतलब है, किससे मतलब है, इस ब्लू कलर से, इससे मतलब है मेरे को यहाँ पर, ठीक है, ऐसा। तो अब मैं इस पे एनिमेशन डालूंगा, पर क्या है कि अभी ये ग्रुप हो रहा है। देखो ये मतलब मैंने अभी बताया था ना आपको, ग्रुप हो के आया है, मतलब पूरा एक साथ है। तो पहले मेरे को इसको ग्रुप से अलग करना पड़ेगा, तब जाके इसमें एनिमेशन प्रॉपर लगेंगे। तो आप इस पे सेलेक्ट करना, इस पे सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट और जी, कंट्रोल प्रेस करके रखना है, शिफ्ट प्रेस करके रखना है, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके रखना है, ठीक है। दोनों को प्रेस कर लिया, और फिर जी का बटन दबाना है आपको, ठीक है। कंट्रोल और शिफ्ट दोनों को प्रेस करके ही रखना है, छोड़ना नहीं है। और फिर जी दबाओगे तो देखो ये सब अनग्रुप हो गए अपने आप, ठीक है। ये सब क्या हो गए, अनग्रुप हो चुके हैं। अब ये वापस से सब अलग अलग है, देखो ये सब अलग अलग है, ठीक है। ऐसा, अगर आपको शॉर्टकट की याद नहीं रहते हैं तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, देखो ये अभी ग्रुप है, आप क्या कर सकते हो, इसको सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर ग्रुप, और ग्रुप पे जाने के बाद ये अनग्रुप। लेकिन शॉर्टकट की याद होना चाहिए, ठीक है, इतना आना ही चाहिए कि कंट्रोल शिफ्ट जी होना चाहिए। अगर हम ये सब सीख रहे हैं और हमको बेसिक ही नहीं पता होगा तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। अब आप देखो, अब मेरा ये सब कुछ अलग हो चुका है यहाँ पर, है ना, ठीक है। अब मेरे को मतलब किससे है, इस वाले कलर से मतलब है मेरे को, इससे है, ठीक है। तो मैं देखो अभी भी ये ग्रुप है, ये दिख रहा होगा आपको, ये ग्रुप है। तो मैं एक बार और कंट्रोल शिफ्ट जी दबा देता हूँ, तो अब आप देखो ये कलर अलग हो चुका है ना। ये यहाँ पर देखो ये इस तरीके से अलग हो चुका है। अब मेरे को इसके ऊपर लगाना है, ठीक है।
अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस कलर पे आऊंगा। इस कलर पे आने के बाद में ये मैं आपको अलग से दिखाता हूँ। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर जाके एनिमेशन पे जाना है, और एनिमेशन पे जाने के बाद अब आपको यहाँ से ये जो मोर एम्फेसिस इफेक्ट दिख रहे हैं इस पे क्लिक करना आप, ठीक है। मोर एम्फेसिस इफेक्ट पे क्लिक करो और देखो यहाँ से कुछ होने वाला है क्या, ट्रांसपेरेंसी। तो ये ट्रांसपेरेंसी होएगी तो सही, पर बहुत कम दिखेगी, ठीक है। तो जो हमको चाहिए कि प्रॉपर कलर चेंज होता हुआ दिखना चाहिए, वो दिखेगा नहीं एक्चुअल में, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं फिर, इसकी जगह पे आप इसको यहाँ पर ऐसे क्लिक करो, इसको कंट्रोल डी दबा दो। कंट्रोल डी दबा के आपने इसकी कॉपी बना ली है, ठीक है। अब आप देखो इसको तो अपनी जगह पे ही रख दो, इसको ऐसे अपनी जगह पे ही रखो यहाँ पे, ठीक है। इसको ऐसे, हाँ। और ये जो है इस वाले को, ठीक है, इस वाले का कलर आप बदल दो कि हाँ भैया इसका मैं कलर दे देता हूँ थोड़ा सा ये वाला कलर, ठीक है। कलर बदल दिया। अब आप इसी के ऊपर एक एनिमेशन डाल दो, है ना। कौन सा वाला एनिमेशन डालना चाहते हैं, देखो बहुत सारे एनिमेशन है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मोर एंट्रेंस इफेक्ट पे गए, मोर एंट्रेंस इफेक्ट पे जाने के बाद में इसमें बहुत सारे एनिमेशन है, बहुत सारे। तो जैसे मैंने डिजोल्व इन वाला लिया तो ये देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसे सर्कल वाला भी है, ठीक है, बॉक्स वाला भी है, काफ़ी सारे एनिमेशन है, व्हील वाला भी है। जो आप चाहें आप वो लगा सकते हैं। मेरे को डिजोल्व वाला ज़्यादा बढ़िया लग रहा है एकदम, तो मैं डिजोल्व वाला पे क्लिक करूंगा और ओके पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको बस यहाँ ला के इसके ऊपर ऐसे ऐसे लगा दूंगा, ठीक है। इस तरीके से लगा दिया मैंने, है ना। ये देखो ऐसे लगा दिया अपन ने यहाँ पर, ठीक है। अब आप ध्यान से समझो, ये लग तो गया। इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी कम कर देते हैं ताकि ये और बेहतरीन लगे। तो फॉर्मेट पे जाएंगे, है ना, राइट क्लिक करके फॉर्मेट पे जाएंगे, और उसके बाद में जो है हम लोग इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम अगर हम करना चाहते हैं तो वैसे तो यहाँ पर इस कलर को सेलेक्ट कर ही लिया था मैंने, और इसको यहाँ से जो है थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर दो आप, हल्का सा ऐसा। ये देखो अब थोड़ा बढ़िया लग रहा है ये, है ना। चलो अब देखो इसको जो है, ये अभी भी इसके ऊपर आ रहा है तो थोड़ा अजीब सा दिख रहा है ये। तो इसको और बढ़िया दिखाना है अगर आपको, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो है ना, ये इस पे राइट क्लिक करो, और यहाँ से राइट क्लिक करने के बाद इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर दो। तो ये तो ठीक है, और ही बेकार हो गया, चलो इतना ही रहने देते हैं, है ना। यहाँ से जो है इसको इस तरीके से ऐसे पास में एडजस्ट करके थोड़ा सा खसका देते हैं इधर। अब ठीक है ये, है ना। चलो अब यहाँ पे एनिमेशन डल गया है, सब कुछ हो चुका है, ठीक है ना। अब हम चेक करते हैं कि आखिर ये कैसा दिख रहा है। एक बात मैं आपको दिखाता हूँ, देखो पहले तो ये देखो, जैसे मैं बटन प्रेस करूंगा ये कुछ इस तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये तो बहुत जल्दी हो गया यार, मैं चाहता हूँ कि इसकी स्पीड थोड़ी सी कम कर दूं ताकि देखने में और बढ़िया लगे। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, एनिमेशन पे क्लिक करूंगा, और ये जो मेरा टाइमिंग आ रहा है ना 50, देखो अब यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। इसको यहाँ से ऊपर वाला जो एरो दिख रहा है छोटा सा, इस पे ऐसे 1 कर दूंगा इसको, ठीक है। अब बस ये इसको मैं जो है ये इसको इसके ऊपर भी लगा देता हूँ ऐसे। अब आपको दिखाते हैं प्रॉपर एनिमेशन, ठीक है। तो बन चुका है हमारा ये, आप देखो हमने नेल वगैरह ले ली है ना। ऐसे ही समझाएंगे बच्चों को। फिर कॉपर सल्फेट का कलर जो है वो ब्लू होता है, कॉपर की वजह से होता है। अब जैसे हम लोहे की कील को इसके अंदर डालते हैं, तो मैंने डाल दिया, तो आप देखोगे थोड़े ही टाइम में जो है यहाँ पर कॉपर सल्फेट में से कॉपर हट जाएगा, मतलब उसका नीला रंग हट रहा है। तो बेटा बच्चों को ऐसे पढ़ाना है, मतलब आपको ना, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, बच्चों को समझाने के लिए कि हाँ भैया जो ब्लू कलर था वो वैनिश हो चुका है, वो हट चुका है। हटा इसका मतलब कॉपर जरूर डिस्प्लेस्ड हो चुका है उसके अंदर से, ठीक है। तो ऐसे ही आप काफी सारे एनिमेशन बना सकते हो। मेरा एक कंप्लीट कोर्स है जिसपे मैं ये सारी चीजें सिखा रहा हूँ, एक एक चीज सिखा रहा हूँ कि कैसे बनता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ साइंस के जितने भी टॉपिक है, जितने भी टॉपिक वाइज सिखा रहा हूँ कि हार्ट का एनिमेशन कैसे बनेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे बनेगा, है ना। ये सब कुछ मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो अगर आपको भी ये कोर्स चाहिए या आपको ज्वाइन करना है, तो मेरी एप्लीकेशन है आई कोचिंग, ठीक है। उसको डाउनलोड करके उसके नीचे टीचर्स वाले सेक्शन में जाके स्किल कोर्स के अंदर जाके आप वहां से इसको ले सकते हो। अच्छा, कोर्स के अंदर क्या क्या मिलेगा, देखो
एक तो आपको कंप्लीट ये एनिमेशन कैसे बनता है ये बताऊंगा, दूसरा आपको टूल बताऊंगा कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर मैं यूज करता हूं इसके अंदर पढ़ाने के लिए। जैसे एक आपको अभी ये दिख रहा होगा, मैं दिखाता हूँ, ये देखो OBS पे मैं काम कर रहा हूँ, है ना, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, विंडो देखो खाली दिख रही है आपको पीछे, लेकिन आपको मेरा वीडियो इसी पे नजर आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये OBS टूल पे पूरा कैसे काम करता है, और मेरे को अगर चाहिए कि मैं आपको जो है एकदम बढ़िया, जैसे मैं कभी बड़ा होकर दिखूँ एकदम साफ साफ, है ना, ये स्विच कैसे करते हैं, फिर मैं छोटा हो जाता हूँ, मतलब पूरा टूल किस तरीके से काम करता है ये बताऊंगा। इसके अलावा जो है मैंने आप लोगों के लिए काफी सारे नोट्स वगैरह बना रखे हैं, मैं आपको नोट्स की पूरी PPT, है ना, आप खुद के नोट्स अपने लोगों के अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाता हूं मैं कौन से नोट्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जैसे लेट सपोज कि हम लोग जो है क्लास 10th पे जाते हैं, क्लास 10th की बुक में जाते हैं, उसके बाद इंग्लिश मीडियम, है ना, और ये हमारी SST के नोट्स है। तो ये SST के नोट्स देख रहे हो आप यहाँ पे। तो ये सब नोट्स कैसे क्या काम आते हैं, है ना, किस तरीके से आप अपने खुद के पर्सनलाइज नोट डिजाइन कर सकते हैं, इसमें लोगो लगा सकते हैं, ठीक है, या आप भी इन नोट्स को सेल कर सकते हैं, मतलब ये फाइल वगैरह, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को कैसे बनती है ये भी बता दूंगा, लेकिन आपको डायरेक्ट ये फाइल भी मिल जाएगी इसमें, ठीक है। तो एक पूरा आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। सेम टू सेम हमारे पास में जो है एक साइंस की फाइल भी है, ठीक है। देखो मैं आपको साइंस की भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये जो साइंस वाला है ये रहा, तो ये हमारे साइंस के नोट्स भी हैं, है ना, ये तो ये नोट्स जो है एडिटेबल फाइल आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं उसी कोर्स के अंदर। तो आपको क्या क्या मिलेगा, एक तो कंप्लीट वीडियो कैसे शूट होता है ये मैं आपको पूरा गाइडेंस दूंगा कि आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर की जरूरत लगेगी, पीसी कौन सा बनवाना है इसके अंदर, किस तरीके का पीसी, ऐसे नहीं कि हर किसी पीसी में काम हो जाता है, ये सब नहीं, पूरा पीसी वगैरह सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, हार्डवेयर से रिलेटेड, है ना, एनिमेशन से रिलेटेड, मतलब कंप्लीट गाइडेंस जो एक टीचर को चाहिए, और जो नोट्स वगैरह है वो सब कुछ आपको मिलेगा। तो आप मेरी एप्लीकेशन iCoaching को डाउनलोड जरूर कर लेना, वहां से जो है उसमें आपको टीचिंग वाले सेक्शन में जाके आप ले सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।